हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्लब एसएससी जेई में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंप्लीट कर लिया था यूनिट 2 का। आज हम लोग यूनिट के 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें सॉलिड वेस्ट जनरेशन आ रहा है, कंपोजिशन भी पढ़ेंगे और हीट वैल्यू भी पढ़ेंगे। और सैटरडे के दिन जो लेक्चर आएगा उसमें से आपका यूनिट 2 फिनिश हो जाएगा। हमें हर वीक में एक यूनिट फिनिश करना है, ये हमारा टारगेट है कुल मिला के, जो हम उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद इस संडे आपका लाइव टेस्ट होगा, जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड होगा। पहले पेपर 2 होगा, फिर पेपर 1 का टेस्ट होगा, और वही टाइमिंग रहेगी, मोस्टली 6 बजे तक का आपका टाइमिंग रहेगा, 6 PM पे। इस बार लाइव टेस्ट लेंगे, टेस्ट में ही आंसर बताते चलेंगे साथ में और एक्सप्लेन भी करते चलेंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम इशू ना हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट जनरेशन क्या होता है? सॉलिड वेस्ट जनरेशन, तो the waste generation includes all material discarded whether or not they are later recycled and disposed in landfill. The waste generation rate for residential and commercial activities can be used to estimate the impact of new development on the local waste stream. मीन्स कहने का क्या है, हिंदी में समझेंगे। कहने का मतलब क्या है इसके साथ जो वेस्ट जनरेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। एक ना, वेस्ट जनरेशन उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? तो सर उसमें मटेरियल, डिस्कार्डेड मटेरियल हो गए, जो कि वे वेदर्ड हो या नॉट, कोई फायदा नहीं, रिसाइकिल्ड होना चाहिए, डिस्पोज कर सके जिसे लैंडफिल में। द वेस्ट जनरेशन रेट से जो रेजिडेंशियल में जो रेट जनरेशन के रेट चल रहा है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज चल रही, वो हम क्या कर रहे हैं, उनका यूज करते हैं और एस्टिमेट निकालते हैं। क्या करते हैं? उनको यूज करते हैं और उसका एस्टिमेट निकालते हैं। ये चीज़ हो गई उसमें, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट इसी को हिंदी में अगर समझना चाहें तो अपशिष्ट उत्पादन में छोड़ी गई सभी सामग्री चाहे वे उनके बाद पुनः नवीनीकरण के लिए प्रयोग में की जा रही हो या लैंडफिल किया जा रहा हो, उससे निपटाया जा रहा हो। आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अपशिष्ट उत्पादन की दर का उपयोग स्थानीय अपशिष्ट धारा पर नए विकास के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। डेट इज कॉल्ड द जनरेशन, मतलब आप जनरेट कहाँ से कर रहे हो, ये चीज़ें सॉलिड वेस्ट जनरेशन कहाँ से हो रहा है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं थोड़ा रिव्यू दिखाना चाहूँगा। इस बार टॉपिक में काफ़ी आपके फिगर वगैरह ऐड किए हैं, कुछ डिटेल ऐड किए हैं, बिहार से रिलेटेड डिटेल ऐड किए हैं, जो कि आपके जनरेशन कंपोजिशन से रिलेटेड है। तो श्योर है वीडियो बहुत अच्छा जाने वाला है, तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए, अगर हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन, देखिए जहाँ जो जनरेट होता है सॉलिड वेस्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका ट्रैक हो गया जहाँ पे पूरा सॉलिड वेस्ट आपका जनरेट होता है, फॉर्म होता है। तो इस प्रकार आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मिनट, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे जनरेट हो रहा है पूरा सॉलिड वेस्ट, इस तरह के फॉर्म होता है। तो बात करते हैं, देखिए ये आज का जो टॉपिक है ना वो फैक्ट बेस्ड है, उसमें हम चीज़ों को समझेंगे क्या। तो सॉलिड वेस्ट जनरेशन कोई नया टॉपिक नहीं है, उसमें बस आपको ये पता लगाना कि किस रेट से कहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया में एक्टिविटीज़ कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे हम उसे एस्टिमेट कर रहे हैं, कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, या कैसे हम डिस्पोज कर रहे हैं लैंडफिल में हम उसे कैसे डिस्पोज कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको जो फाइंड आउट करनी होती है, ये सब चीज़ें आपकी उसमें आ जाती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जनरेशन क्या है, सॉलिड वेस्ट जनरेशन। चलिए, एक मिनट, चलिए। तो ये रहा सॉलिड वेस्ट जनरेशन। चलिए आगे चलते हैं, ये इसका फिगर है। अब पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। देखिए कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट क्या कह रहा है, द पार्टिकल साइज फ्रैक्शन वेरिंग फ्रॉम 1.6 टू 0.1 m। जो आपके सॉलिड वेस्ट का जो साइज है बेटा, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है। जो सॉलिड वेस्ट का साइज है वो आपका 1.66 से कहाँ तक वेरी कर सकता है आपका। एक मिनट बेटा, हाँ अब सही। तो फ्रॉम 1.6 टू लेके कहाँ तक 0.1 mm तक वेरी कर सकता है। सेपरेटेड फ्रॉम द सैंपल्स आर द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW कंपोज सेवरल फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स विच इज, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था। सैंपल विद डिफरेंट पार्टिकल साइजेज वर मेजर्ड, ठीक है। तो ये आपका जो कंपोजिशन होता है, कंपोजिशन कई पार्ट में होता है, मोस्टली जो आपका कंपोजिशन है उसमें ये बता रहा है आपको कि जो कंपोजिशन होता है उसमें जो हमारा साइज होती है हमारे उसकी सॉलिड वेस्ट की, वो क्या होती है 1.6 टू 0.1 mm होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अगर कंपोजिशन की बात की तो देखो यहाँ पे कई प्रकार के वेस्ट लिए गए हैं, जैसे कि आपका वुड वेस्ट हो गया, किचन गार्बेज हो गया, प्लास्टिक बैग हो गया, सॉलिड प्लास्टिक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ग्लास हो गया, फब हो गया। तो इन सब में कितना परसेंटाइल यूज होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो आपका देखो यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्लू कलर का है, हल्का ब्लू है, ये आपका हो गया वुड वाला हो गया। उसका जो डार्क ब्लू, ये सॉलिड प्लास्टिक के फॉर्म में 14.57 टाइम्स हो गया। टेक्सटाइल में आपका क्या आ जाता है, ये पूरा टेक्सटाइल में आपका क्या आ जाता है,
ये आ जाता है 9.6 और ये आपका वुड में आ जाता है, क्या आ जाता है, वुड में आ जाता है। उसके बाद टेक्सटाइल हो गया, ग्लास, ग्लास में आपका ये आ जाता है 2.42% हो जाता है ब्लू, उसके सॉरी 4.20। उसके बाद आपका जो फेरस मटेरियल है वो आपका 2.42% आ जाता है। तो इस प्रकार एक प्रकार से ये कंपोजिशन दिया गया है कि कितने परसेंट कितने एरिया में यूज होता है आपका सॉलिड बेस के, मतलब कितने कितने परसेंट में आपका सॉलिड बेस यहाँ से फाइंड आउट होता है। उसके बाद देखिए अगर ग्लोबली कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें बहुत ही मेजर रोल, द मेजर फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, देखो जो मेजर रोल अपनाते हैं सॉलिड फ्रैक्शन, उसमें क्या इंक्लूड होता है आपका, उसमें आपका पेपर होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और टेक्सटाइल्स होते हैं। उसके आज वी कैन नियरली हाफ ऑफ द प्रोड्यूस्ड वेस्ट मटेरियल इन सोसाइटी ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक वेस्ट प्रोडक्ट ड्राइविंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रियल कमर्शियल वेस्ट आर नॉट बी स्पेसिफाइड इन द फिगर, बट द सम केसेस वी आर रिप्रेजेंट द मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स वेस्ट प्रोडक्शन। उसके कहने का मतलब ये है कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो स्पेसिफिक वेस्ट होते हैं उसमें हमारा इंडस्ट्रियल वगैरह इंक्लूड नहीं होते, मगर ज़्यादातर मात्रा में कभी कभार ये मेजर रोल अपना फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, देखिए यहाँ पे ग्लास 5%, मेटल 4%, ऑर्गेनिक 46%, प्लास्टिक 10%, पेपर 17% एंड अदर 18% आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे समझ पा रहे होंगे आप इसको। तो ये भी एक प्रकार का ग्लोबली कंपोजिशन है। उसका नेक्स्ट चलते हैं कंपोजिशन ऑफ द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। इंडिया में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट का कंपोजिशन किस प्रकार से, तो देखिए इसमें जो इनर्ट पर वेस्ट होते हैं वो 15% है आपके, प्लास्टिक वेस्ट हैं रबर 4%, टेक्सटाइल वेस्ट आपके आ जाते हैं 6%, पेपर वेस्ट 27%, फूड और गार्डन वेस्ट में 40% आ जाता है, ग्लास और सेरेमिक 5% आ जाता है, मेटल में क्या आ जाता है 3% आ जाता है। तो ये एक प्रकार का कंपोजिशन। उसके अलावा जो टोटल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है, जो टोटल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है वो कितना होता है 40% होता है, कंबसन फ्रैक्शन 37%, इनर्ट 15% और रिसाइकलेबल 8%। तो ये आपका टोटल फ्रैक्शन फॉर्म में डिविजन किया है कंपोजिशन ऑफ द इंडियन सिटीज़ में। उसके बाद म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोजिशन इन इंडिया में अप्रोक्सीमेटली अगर बात की जाए तो जो 40 to 60% है वो आपका कंबस्टेबल होते हैं वेस्ट, 30 to 50% इनर्ट होते हैं, मतलब आधा जो क्रिया नहीं करते, उसका 10 to 30% क्या हो सकते हैं रिसाइकलेबल होते हैं। तो ये इंडिया के कुछ कंपोजिशन है प्रोडक्ट के सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में। उसके बाद बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका तो पहली बात तो आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि बताओ नेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इंडियन वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द, देखिए 0.64% टू प्लस माइनस का मतलब इतना घट बढ़ सकता है, 0.8% आपका नाइट्रोजन होता है, 0.67% से 0.15% फास्फोरस होता है, उसके बाद 0.85% टू 1.5 0.15% पोटेशियम आपका हो जाता है वेस्ट के फॉर्म में। उसके बाद जो आपका CN रेशियो, CN रेशियो आपका क्या है, CN का मतलब होता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन एंड नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो CN रेशियो कहलाता है आपका। 26 मतलब 26 + 5 मीन्स 31 भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं 26 - 5 मतलब 21 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों रेशियो में वैलिड करेगा, वेरी करेगा ये पूरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कुछ डाटा कलेक्ट किए थे, यहाँ थोड़ा ब्लर है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो दिल्ली है वो सबसे पहले स्थान पे, मैंने आपको बताया भी था सॉलिड वेस्ट के कंपेयरिंग में। जनरेट यहाँ पे लिखा इन दिल्ली द फॉलोड बाय द लक्षद्वीप एंड मिजोरम इन अदर ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देहरादून दिल्ली आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाता है, जो क्या कर रहा है स्टेट वाइज पर कैपिटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, क्या लिखा है स्टेट वाइज पर कैपिटल सॉलिड वेस्ट जनरेशन, ठीक है। उसको अगर यहाँ पर नीचे पढ़ रहे हैं तो ट्रेंड इन द सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग द परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटेड एट द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इलिस्ट्रेटेड फिगर। तो यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि दिल्ली सबसे ज़्यादा और सबसे कम असम बिहार वगैरह में। देखो यहाँ पे जो आपकी बात कर रहा है जनरेशन में, यहाँ पे बिहार कम है तो कम मात्रा में जनरेट होता है, तो यही चीज़ अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका हीट वैल्यू। देखो आज का जो टॉपिक है ना वो लिखने वाला नहीं है, बस समझने वाला है, कुछ फैक्ट्स को लर्न करने वाला है। उसके बाद हीट वैल्यू की बात की जाए तो द हीट वैल्यू क्या होती है, हीट वैल्यू, हीट वैल्यू इज जस्ट लाइक अ कैलोरीफिक वैल्यू। आप जो कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ते हो, कैलोरीफिक वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं हीट वैल्यू, ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं। तो द हीट वैल्यू ऑफ द सम मटेरियल कंटेन इन द वेस्ट एंड दियर मॉइस्चर कंटेंट इफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। तो जो हमारी हीट वैल्यू होती है उससे क्या होता है, हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको इफेक्ट डालता है, उससे हम क्या करते हैं प्रोसेस के द्वारा हटाते हैं, या वेस्ट जिसमें जितने वेस्ट में आपके ये फॉर्म होता है, ठीक है।
तो ये आपकी हीट वैल्यू हो जाती है। द पर्टिकुलर द प्लास्टिक्स प्रेजेंस इन द नेगेटिवली इफेक्ट ऑफ द इंसिनरेशन प्रोसेस। आपको भी पता है कि जो अगर प्लास्टिक ऐड हो जाता है तो इंसिनरेशन में जो उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है उसे हम इंसिनरेशन के द्वारा रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, वो हमारे एब्जॉर्ब नहीं करते वाटर को, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड इंक्रीजिंग द कैलोरीफिक वैल्यू मीन द रिडक्शन। अगर कह रहा है कि अगर कैलोरीफिक वैल्यू या हीट वैल्यू रिडक्स इंक्रीज होगी तो किस में रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंसिनरेशन प्लांट। तो कैपेसिटी जो इंसिनरेशन की जो कैपेसिटी होगी उसमें क्या हो जाएगा, कमी आने लगेगी, सिंपल से। अच्छा, हीट वैल्यू निकालने का एक मेथड होता है थर्मल बैलेंस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन कैन बी डन आइदर बाय द यूजिंग द थर्मल बैलेंस मेथड फॉर अ फर्नेस एंड फर्नेस बॉयलर यूनिट। इसमें फर्नेस या फर्नेस बॉयलर यूनिट आप कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग करके रिफ्यूज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं हीटिंग वैल्यू ऑफ द होमोजीनियस कंपोनेंट। और जो आपको बाद में होमोजीनियस एक कंपोनेंट मिलता है, समान कंपोनेंट मिलता है, उसकी हीटिंग वैल्यू हम लोग क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर उससे रिलेटेड फॉर्मूले की बात की जाए तो यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला यूज होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द लोअर हीट वैल्यू एंड हायर हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल, ठीक है। जनरली फ्यूल को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे देखो लोअर हीट वैल्यू इक्वल टू हायर हीट वैल्यू माइनस 5.86 ब्रैकेट के अंदर W प्लस 9H, ठीक है। अब देखिए किलो कैलोरी पर किलोग्राम, इसे किलो कैलोरी आप KC डिवाइडेड बाई KG लिख सकते हैं इस तरह, ये यूनिट याद रखिएगा, पूछ लेता है। LHV के मतलब होता है लोअर हीटिंग वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन KC पर KG। HHV का मतलब होता है हायर हीट वैल्यू। देखो बेटा फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि HHV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हायर हीट वैल्यू इन फ्यूल इन KC पर KG। W आपका वेट परसेंट ऑफ द मॉइस्चर इन अ फ्यूल, फ्यूल में जो भी मॉइस्चर होता है या वेस्ट के फॉर्म में जो फ्यूल होता है। देखो यहाँ फ्यूल की बात की गई है, हम यहाँ पर सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HW वेट ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्यूल। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो सकता है कि ना भी पूछे, मगर हीट वैल्यू के अंतर्गत आया था तो मैंने सोचा क्यों इसे हटाया जाए, इसे ऐड कर लिया जाए। देयर आर टू टाइप, हीट वैल्यू क्या होता है, टू टाइप का होता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू या हायर हीट वैल्यू, या इसी को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है विच टेकन इनटू अकाउंट ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ वाटर। जब आपका इंसिनरेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें वो हीट लेटेंट हीट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिससे वाटर वेपराइज हो जाता है और ऊपर उड़ जाता है। उसका दूसरा लो कैलोरीफिक वैल्यू मतलब LCV या नेट कैलोरीफिक वैल्यू NCV। इसका मतलब क्या है, दूसरा अगला पॉइंट ये आपका दो पॉइंट में डिवाइड होता है, आपके हीट वैल्यू टू पार्ट्स होते हैं उसके। द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ईजियर टू बर्न, मीन्स जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी प्रोडक्ट उतनी ही आसानी से क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया जितनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी इंसिनरेशन प्रोसेस उतना अच्छा होगा। अगर कैलोरीफिक वैल्यू कम हो रही तो इसका मतलब इंसिनरेशन प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है, मतलब हीट नहीं जनरेट हो रहा पा रही। तो सिंपल उससे रिलेट करते हैं, अगर इंसिनरेशन अच्छा होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी हो, कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होगी तो प्रोडक्ट इजीली वेस्ट आपका जो होगा वो इजीली वे में बर्न हो जाएगा। बट नॉट ऑल फॉर द सेफ टू बर्न एंड नॉट फॉर ऑल प्रोड्यूस द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सेफ से बर्न नहीं होगा, जब सेफ सही तरीके से बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं, तो हाई हीट हमें प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो जो हमारे रिकवरी वाला पोर्शन है जिससे हम एनर्जी फाउंड करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, एनर्जी फॉर्म करते हैं, बायोगैस वगैरह, वो हमें कम्प्लीटली नहीं मिल पाएगी, ठीक है। उसका जैसे एग्जाम्पल में बात कर ले, जैसे सॉइल को ले लो, सॉइल इज़ अ वेरी लो कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इंडिकेट हाउ गुड इज बायोमास, ठीक है। बायोमास के लिए इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट और हीट वैल्यू रिलीज बाय द मटेरियल व्हेन बर्न्ड इन एयर। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जितना सर अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेंट होगा हीट वैल्यू के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा, रिलीज होगा बाय द मटेरियल, जब उसे क्या किया जाएगा, बर्न किया जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। एंड बर्निंग एंड द कंबशन आर यूजुअली नॉट डन बाय वाटर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जो बर्निंग और कंबशन प्रोसेस हो जाए वो हमारे वाटर में फॉर्म नहीं हो पाता, इसलिए हम इसको ऐसे फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कह रहा कैलकुलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स हीट कैपेसिटी। वी नो दैट द हीट कैपेसिटी फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ हीट। जितनी हीट आप सप्लाइड कर रहे हैं उसको आपके करस्पॉन्डिंग चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड करने पे हमें क्या मिल जाती है, उसकी हीट कैपेसिटी। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड बाय द मटेरियल डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। तो ये एक फॉर्मूला। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट नियरली क्या है, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो वैल्यू होती है नियरली 800 to 1000 किलो कैलोरी पर केजी होती है। वही मैंने बताया था ना, किलो कैरी मतलब आप KC पर KG भी याद कर सकते हैं, किलो कैलोरी COL लिख सकते हैं, फिर KG लिख सकते हैं।
अगर CN रेशियो की बात की जाए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के तो 20 to 30%, मैंने ऊपर भी बताया था 20 to 30% होता है। CN का मतलब होता है कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ डाटा निकाला। देखो अगर डाटा में बात किया जाए तो कंट्री का नेम चाइना है, जो उसकी GDP इतनी है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मिलियन टन कितना आ रहा है, 395 और 0.8 पर कैपिटा। तो देखिए ये सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद हमारा यूनाइटेड स्टेट और तीसरे नंबर में हमारा इंडिया आता है। मैंने एक लास्ट प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन भी रखा था कि सबसे लार्जेस्ट कौन कर रहा है, तो चाइना कर रहा है। हमारा इंडिया कौन से उसमें कर रहा है वेस्ट, तो हमारा थर्ड नंबर में कर रहा है, ठीक है, जनरेट। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डाटा लिया है मैंने, यहाँ पे डाटा में हमें बस मेन कंसंट्रेशन करना। देखिए बिहार का मैंने एक डाटा लिया। बिहार में देखिए जो कंपोस्टिंग पोस्टेज है, इसमें आपके कई प्रकार से होते हैं। बिहार शास्त्री, इसमें वर्मी कंपोस्टिंग भी आता है, कंपोस्टिंग भी आता है, वर्मी कंपोस्ट। तो मतलब मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए जो कैपेसिटी होती है, जो टाइप ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, इसमें वर्मी कंपोस्टिंग आता है, कंपोस्टिंग आता है, ठीक है, पोलराइजेशन भी होता है। और आपके अगर स्टेटस की बात की जाए तो कितने स्टेशन है, ऑपरेशनल, अंडर इंस्टॉलेशन, सब अंडर इंस्टॉलेशन है या प्लान किए गए हैं, जो आपकी नई नई सिटियों में अवेलेबल हो रहे हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका वो है आज का टॉपिक। मैं मान सकता हूँ इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था आज का टॉपिक, मगर हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे सिलेबस में दिए, तो इसलिए हमें पढ़ना। हम समझ गए सर कि हमसे यहाँ से 2-4 पॉइंट है। हीट वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की CN वैल्यू क्या होती है। उसके बाद मैं टेलीग्राम में एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा जहाँ पे आपको कैलोरीफिक और हीट वैल्यू मिल जाएगी, बायोमास की कितनी होती है, वुड की कितनी होती है। तो इस तरह की मैं एक टेलीग्राम में PDF प्रोवाइड करा दूंगा या चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप लर्न कर लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट एंड टाइप ऑफ मटेरियल रिकवर्ड, इससे रिलेटेड है। और कल के आज ये लेक्चर मिल जाएगा। उसके बाद ये जहाँ टॉपिक कंप्लीट होगा, आपकी यूनिट कवर हो जाएगी। सेकेंड यूनिट हम लोग थर्ड यूनिट की ओर मंडे की ओर बढ़ जाएंगे। संडे के दिन टेस्ट होगा, तो टेस्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, सभी लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। ये मेरा चैनल हो गया, ये मेरा चैनल है सिविल क्लब SSC JEE, आप इससे जुड़ सकते हैं। लिंक है यहाँ पे टेलीग्राम लिंक से, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आई होप आपको लेक्चर थोड़ा आज का थोड़ा अलग लगा होगा, मगर आप कोशिश करिए इसे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि हर टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर टॉपिक से 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि टॉपिक इससे रिलेटेड थे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपका अच्छा खासा रहेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहेगा, क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले बल्क और मटेरियल डेंसिटी क्या होती है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, और टाइप ऑफ मटेरियल कैसे रिकवर करते हैं, ये सब टॉपिक हैं आपके। तो हो सकता है कि कल के वीडियो में आपका पूरा यूनिट 2 के दो चार टॉपिक है उसे पूरा कवर कर दिया जाए और कल आपकी यूनिट ख़त्म कर दी जाए, ठीक है। और परसों से आपका नेक्स्ट डे से मंडे से आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। कमेंट बॉक्स जरूर किया करें बेटा, कुछ सजेशन हो तो दिया करें। थैंक यू।